कल कितने बजे सर, आज की बैठक का क्या असर होगा सर, क्या लगता है? आज की बैठक का कितना असर होगा? सोनिया गांधी ने मुलाकात के लिए बुलाया था, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आप नहीं गए। राहुल, थोड़ा माइक लगा भाई। न कोई मुलाकात की बात की, न राष्ट्रपति चुनाव की बात। माननीय सोनिया जी ने मुझे अप्रैल महीने में ही बुलाया था, हम उनसे मिल चुके। अभी लंच पर उन्होंने विभिन्न पार्टियों को आमंत्रित किया था। तो हम लोगों की पार्टी की तरफ से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी ने, वो नहीं जाने की बात नहीं है, ये उसको कहिए मिस इंटरप्रिटेशन। हमारे कोई व्यक्तिगत रूप से जाने न जाने की बात नहीं, बात है विभिन्न दलों को उन्होंने आमंत्रित किया और हमारे दल से भी प्रारंभ से ही बता दिया था। 4-5 दिन पहले ही मोहम्मद पटेल जी का फोन आया था, उसमें बता दिया था कि शरद जी गए भी नहीं। तो ये बात है। और लंच पर उन्होंने बुलाया था, चर्चा की है और आपस में लंच पर सब लोग मिले, सब पार्टी के लोग हैं, लेफ्ट पार्टीज के लोग, सारे पार्टी के लोग, रीजनल पार्टी के लोग, अनेक पार्टी के लोग उन्होंने आमंत्रित किया, जिसमें कई पार्टियां हैं, तो सब लोग गए। तो ये जो हम देख रहे हैं कल से, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन छोड़कर और कुछ नहीं। हमारी पार्टी की तरफ से शरद जी उसमें शामिल हुए हैं और पहले ही से तय था हमारी पार्टी कि वो जाए, और हमारी मुलाकात और हमारी बातचीत पहले हो चुकी है जिन विषयों की बात आप कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ कल आपकी मुलाकात होने वाली है 24 घंटे बाद। कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में दिन का भोज आयोजित है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से उसमें मुझे आमंत्रित किया गया है और मैं उसमें शामिल होऊंगा, क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में। और आप जानते हैं कि मॉरिशस के साथ बिहार का जो एक भावनात्मक लगाव है, आज भी मॉरिशस में जितनी आबादी है उसकी 52% आबादी के लोगों का मूल बिहार है। बिहारी मूल के ही लोग 52% वहाँ हैं, और वहाँ के पहले भी प्रधानमंत्री, अभी के भी प्रधानमंत्री बिहारी मूल के, बिहार मूल के, आपको सबको मालूम है। तो उस अवसर पर उन्होंने बुलाया, हम जा रहे हैं, और जब उनसे मिलने जा रहे हैं तो हमने उनसे आग्रह किया है कि लंच के बाद कुछ देर के लिए मिलेंगे। हमने पत्र भी आज भेज दिया है। जिस सवाल को हम उठा रहे हैं, गंगा की अविरलता और जो गाद की समस्या है, जिसके चलते बिहार में बाढ़ का प्रकोप पिछली बार हुआ, उसके तुरंत बाद भी जाकर हमने पूरी बात बताई। और आप जानते हैं कि दो एक कॉन्फ्रेंस हो चुका है, एक पटना में और एक दिल्ली में, उसकी तरफ से डिक्लेरेशन भी हुआ। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र, और जो हमने अनुरोध किया था, एक कमेटी ने बहुत सारे गाद की समस्याओं को देखा है, चितले कमेटी, उस पर अपनी राय दी है, लेकिन कमेटी ने स्थल का निरीक्षण नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने गाद की समस्या की बात की। तो यह विषय बहुत ही आवश्यक है। और आप जानते हैं कि फिर से बाढ़ आने का खतरा है। तो वैसी परिस्थिति में हम ये चाहते हैं कि गाद प्रबंधन के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बने, और फिर इसी बीच में जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, उसके हिसाब से बहुत सारा जगहों पर ड्रेजिंग कर रहे हैं। अब हम बार बार कह रहे हैं, और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के लोग आए थे, उनका प्रेजेंटेशन भी हमने देखा और उनको हमने भेजा कि आप एक बार देख लीजिए, आप जिस आधार पर आपने योजना बनाई है वो स्थल पर आधारित नहीं है। आपने इसके बारे में जो अनुभव है देश के दूसरे हिस्सों में भी या विदेश में, उसके आधार पर किया है। जो गंगा नदी की खासियत है, इसमें जो सिल्ट की समस्या है, इसको ध्यान में रखकर नहीं किया है। और हम बार बार बता रहे हैं कि आप अगर ड्रेजिंग करके वाटरवे बनाइएगा, लेकिन अगले साल वह ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सब कुछ करने के पहले स्थल का निरीक्षण करिए। जो हमारे सामने प्रेजेंटेशन के लिए आए थे, उनको भी हमने भेजा, और राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से उनको भेजा गया, आए, उन लोगों ने भी ये समझा कि नहीं समस्या है। चितले कमेटी ने भी कहा समस्या, लेकिन उस पर समाधान के लिए कोई पहल होनी चाहिए।
और बगैर इसके बारे में कोई नीति बनाए हुए गंगा नदी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हम सिल्ट को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। सिल्ट मैनेजमेंट का मतलब है जो पर्यावरण के खिलाफ न हो। अब तक जो सिल्ट है वो पानी के बहाव के साथ सिल्ट बहता था। अब वो बहाव ऊपर में कई बांध ये बनने, बैराज और डैम बनने के कारण वो रुका और नीचे फरक्का के चलते अवरुद्ध हो गया है और सिल्ट डिपॉजिट होता जा रहा है। गंगा नदी की गहराई घटती जा रही है। ये समस्या इतनी जिसको कहिए कि ध्यान देने वाली है। और जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जिसमें निर्मलता और अविरलता की बात है, निर्मलता पर ध्यान ज़्यादा हम बार बार कर रहे हैं। बिना गंगा नदी की अविरलता के निर्मलता में आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो इस विषय पर कल के मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में जो लंच है उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी से मिलकर पुनः ये बात रखेंगे और इसके लिए मैंने आज ही पत्र भेज भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र भेज दिया है और जहाँ तक मुझको अभी आरसी से जानकारी मिली है कि लंच के बाद वहीं पर वो हमसे मिल लेंगे और मेरे साथ बिहार सरकार के मुख्य सचिव भी जाएंगे। उस जिस विषय पर की मैंने चर्चा की, गंगा की अविरलता और गाद समस्या, उस पर हम मिलकर पत्र भेज चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर लेकिन 24 घंटे के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है। एक पॉलिटिकल है जिसमें मेरी पार्टी शामिल है और ये बिल्कुल राज्य का विषय है और आगे चलिए। ये स्टेट का विषय है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अगर आमंत्रण मिलता है और पहले भी मिलता रहा, यूपीए की सरकार के समय भी अनेक अवसरों पर जब आमंत्रण मिला हम गए हैं। जापान के प्रधानमंत्री के लिए डिनर का आयोजन था, प्रधानमंत्री जी का गए थे। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में मिलता है। जिस राज्य से संबंधित कोई मामले रहते हैं, जिस राज्य से संबंधित उस देश का लगाव होता है, तो इस तरह की परंपरा है केंद्र। तो एक मुख्यमंत्री की हैसियत से मुझे जाना है, मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी है। जब जा रहे हैं तो हम अवसर का सदुपयोग करेंगे। पत्र भी भेज दिया, कल फिर एम्फेसाइज करेंगे। मेरा काम है अपनी बात को बार बार उठाना और बाकी तो केंद्र सरकार के हाथ में। और मुझे इस बात की आशंका है कि इस बार फिर कहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में वर्षा हुई ज़्यादा तो फिर तो बाढ़ आई जाएगी। और अगर मध्य प्रदेश में हुआ तो सोन में भी उफान आएगा। नेपाल में होगा तो उत्तर बिहार की जितनी नदियां हैं वो आप जानते ही हैं, सब नेपाल से निकलती है, गंडक हो, कोसी हो, तो फिर ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए समय के पूर्व और हम आग्रह करने वाले हैं इस बार मानसून के पहले यानी 10 जून के पहले एक्सपर्ट्स की टीम गाद की समस्या को देख लें। तो इसलिए हम जा रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में मेरा ये कर्तव्य आज कैपिटल केयर के लिए भी एक ऑर्डर है।